हाय वो बैठे बैठे घंटों खलाओं में घूमता रहता है, हर वक्त अजीब सी बहकी बहकी बातें करता है। वो सोते हुए खतरनाक तरीके से बड़बड़ाता है, वो अजीब सी पेशगोइयां करता रहता है, वो हर वक्त पुराने जमाने की बातें करता रहता है, वो हर वक्त फजूल अलापता रहता है। ये वो रवैये और जुमले हैं जो हमें अपनों से सुनने को मिलते रहते हैं। दोस्तों, वो अफराद जो हर वक्त माजी की यादों में खोए हुए होते हैं या मुस्तकबिल के बारे में गैर जरूरी मंसूबे बनाते रहते हैं, ये अफराद जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। इस बीमारी में इंसान माजी की यादों को पागलों की तरह खुरचने लगता है और मुस्तकबिल के बारे में सोच सोच कर डरने लगता है। ये बीमारी नफ्सियाती होती है। इस बीमारी का इलाज करना इंतहाई जरूरी होता है, मगर इससे पहले इस बीमारी को मुकम्मल समझना जरूरी है और आज की इस वीडियो में हम इस बीमारी को समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आज की इस वीडियो में हम आपको इस बीमारी का इलाज भी बताएंगे। व्यूअर्स, हद से ज्यादा सोचने की इस बीमारी का नाम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता पैदा होती है, बिलखुसूस अगर किसी इंसान के साथ बचपन में कोई बड़ा हादसा हो गया हो, जैसे जिनसी ज्यादती, कार हादसा, बम धमाका, वालिदैन में तलाक हो जाना। ऐसे अफराद जो इन वाकयात का शिकार हुए हों, उनमें ये बीमारी कॉमन होती है। इस डिसऑर्डर की अलामत ये होती है कि इंसान छोटी छोटी बातों को सीरियस लेने लगता है, हर वक्त नर्वस का शिकार रहता है, सर में दर्द की शिकायत रहती है, इसके अलावा मैदे में भी तकलीफ रहती है। इसके अलावा ऐसा शख्स उकताया उकताया और बेजार नजर आता है और जरा जरा सी बातों पर गुस्सा करने लगता है। ये बीमारी छोटे बच्चों में भी हो सकती है, बिलखुसूस वो बच्चे जो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि इस बार इनके पेपर्स बहुत बुरे हुए हैं और वो फेल होंगे या कम नंबर आएंगे। इस बीमारी का इलाज एक फिजियोथेरेपी से किया जा सकता है जिसका नाम कोग्निटिव थेरेपी होता है। इस थेरेपी में ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल करना सिखाया जाता है। साइंस की एक वेबसाइट के मुताबिक ये डिसऑर्डर इसलिए होता है कि इंसानी दिमाग के अंदर शऊर और गैर शऊर यानी कॉन्शियस और इनकॉन्शियस का अलग अलग निजाम चल रहा होता है। ये कॉन्शियस वो मेमोरी होती है जो हम बवक्त जरूरत याद कर सकते हैं और वापस भी भुला सकते हैं, यानी हम माजी में इस मेमोरी के जरिए जा सकते हैं और जब चाहे माजी से निकल सकते हैं। जैसे पेपर देते वक्त हम अपना रट्टा याद करते हैं, जैसे ही पेपर लिख लिया सारा रट्टा भूल जाता है। इसी तरह इनकॉन्शियस वो मेमोरी होती है जो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में सेव होती रहती है और हम इसे बवक्त जरूरत याद नहीं करने देते हैं। वो खुद ही अंदर अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन पैदा करती रहती है। इस मेमोरी पर इंसान का कोई इख्तियार नहीं होता है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर नफ्सियाती बीमारी में ये होता है इनके इंसान के दिमाग में शऊर और गैर शऊरी मेमोरी आपस में इंटरलिंक हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान अपनी सोचों में काबू नहीं रख सकता और ओवर थिंकिंग डिसऑर्डर में चला जाता है। ये मेन वजह होती है कि एक इंसान माजी में खो जाता है। वो इंसान जो मुस्तकबिल के बारे में हद से ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं, इनकी बीमारी का नाम एंटीसेप्टरी होता है। इस बीमारी में मुब्तला अफराद अपने इमोशंस को काबू नहीं रख पाते हैं, हर वक्त वो किसी बुरी खबर के इंतजार में रहते हैं, इनका किसी भी काम में दिल नहीं करता है और वो किसी भी काम को गैर जरूरी समझकर छोड़ देते हैं। ऐसे अफराद मुस्तकबिल के लिहाज से इतने संजीदा होते हैं कि वो रातों को जाग जाग कर काटते हैं। आम आदमी अगर एवरेज 8 घंटे सोता है तो ये अफराद एवरेज नींद 5 घंटे सोते हैं। ऐसे अफराद इल्यूजन का शिकार भी होते हैं। ये अफराद सारी जिंदगी सिंगल ही रहते हैं या कभी भी किसी लड़की से इजहार मोहब्बत नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें ये डर लगता है कि वो शदीद तौर पर रिजेक्ट होंगे। ऐसे अफराद को कुत्तों से बहुत डर लगता है। अगर बीमारी शदीद हो जाए तो दिमागी दौरे भी पड़ते हैं। इसके अलावा पैनिक अटैक भी होता है, जैसे छाती का दर्द होता है, सांस लेने में दर्द होता है। ये बीमारी काबिले इलाज है। इस बीमारी में मुब्तला अफराद को साइकाट्रिस्ट थेरेपीज के एक फेज से गुजारते हैं जिसमें इसे नींद आना सिखाते हैं। इससे मुख्तलिफ मुशागिल करवाए जाते हैं, जैसे पेंटिंग, और इसे अपने ख्यालात लिखने को कहते हैं या फिर इसे कैनवस पर मुंतकिल करने को कहते हैं। 3 माह के दौरानिये में इस बीमारी में मुब्तला अफराद काउंसलिंग से ठीक हो जाते हैं। इसी के साथ मोहम्मद अली और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।